होली से पहले इसरो ने एक बार फिर से देश को ऐसा तोहफा दिया है जिसके बाद होली की खुशी पूरे देश के लिए दोगुनी होने जा रही है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए एक नया कीर्तिमान अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्थापित कर दिया है और इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरी दुनिया में भारत एक बार फिर से सफलता का एक बड़ा कदम चढ़ चुका है। दरअसल स्पेसएक्स मिशन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अब पूरी सफलता के साथ अनडॉकिंग के प्रोसीजर को भी पास कर लिया है, जिसके बाद अब चंद्रयान 4 से लेकर के गगनयान तक का रास्ता बेहद आसान भारत के लिए होने जा रहा है। बता दें कि 30 दिसंबर 2024 की रात 10 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सार से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया गया था। 16 जनवरी को इसरो ने पहले 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की थी और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे अहम पड़ाव था इस पूरे मिशन का, जिसे अब इसरो ने सफलतापूर्वक पार करने के साथ ही पूरे दुनिया में कीर्तिमान रच दिया है। दरअसल इसरो ने एक बार फिर से देश को बड़ा तोहफा दे डाला है और यह कुछ और नहीं बल्कि स्पेसएक्स की अनडॉकिंग प्रोसीजर को सफलतापूर्वक पास करना भारत के लिए सबसे अहम पड़ाव था, जिसे अब पास करने के साथ ही भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। दरअसल इसकी वजह से अब चंद्रयान 4 में इंसानों को उतारने की जो प्लानिंग थी भारत की और साथ साथ गगनयान का मिशन जो भारत का अब तक डिले हो रहा था, उसके लिए यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आखिर क्या है इस डॉकिंग और अनडॉकिंग का प्रोसीजर और किस तरह से भारत ने इस सबसे कठिन पड़ाव को पार किया है और अब तक दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जिन्होंने इस प्रोसीजर को पास कर लिया है और ऐसे भारत को चंद्रयान 4 और अपने गगनयान के लिए अब क्या मदद मिलने वाली है, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह पूरा प्रोसीजर क्या था और भारत ने कैसे इस पर सफलता हासिल की है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अब तक आपको पहुंचती रहे और आगे भी इसकी अपडेट आपको सटीक मिलती रहे। दोस्तों, दरअसल इसरो ने एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्थापित कर दिया है और यह था भारत का सबसे अहम स्पेसएक्स मिशन, जो कि अब अपने फाइनली चुनाव को भी जो कि अंतिम पड़ाव था उसे भी पूरी सफलता के साथ पार कर लिया है। दरअसल बता दें कि होली से पहले देश को एक बड़ी कीमत मिल चुकी है और एक भविष्य को रचने का एक बड़ा आधार मिलने जा रहा है। यह बड़ाई नहीं है बल्कि वास्तविकता है, क्योंकि अब इसरो ने एक बहुत अहम योजना को अंजाम दे दिया है। दरअसल सतीश धवन कोटा के अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स मिशन को, जिसके बाद अंतरिक्ष में ही 16 जनवरी को 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉकिंग किया गया था और आज इन्हीं उपग्रहों की सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अनडॉकिंग प्रोसीजर को भी फॉलोअप करते हुए इसरो ने आगे सफलतापूर्वक इस मिशन को पूरा कर लिया है। दरअसल क्या होता है डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रोसीजर और चंद्रयान 4 में इससे हमें क्या सहायता मिलने वाली है, चलिए आपको अब इस बात पर चर्चा करते हैं। दरअसल डॉकिंग और अनडॉकिंग मेथड कुछ और नहीं बल्कि धरती से कईयों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ही 2 उपग्रहों को आपस में बिना किसी मानवीय सहायता के जोड़ना और उसे अनडॉकिंग यानी कि फिर अलग कर देने की प्रक्रिया ही डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रोसीजर कहलाती है। और यहां पर यह सबसे कठिन तब हो जाती है यह धरती से जब कई किलोमीटर दूर, और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर किसी भी इंसानी दखल की भी जरूरत नहीं होती है और इसी चीज ने स्पेसएक्स मिशन को सबसे खास बनाया था। भारत ने इसको लॉन्चिंग के साथ ही कह दिया था इसकी कामयाबी से चंद्रयान 4 और भारत के गगनयान का रास्ता होकर के जाने वाला है। दरअसल इसका मतलब क्या होता है, चलिए आपको अब कुछ शब्दों में बता देते हैं। दरअसल भारत जल्द ही चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करने जा रहा है और इस लॉन्चिंग के दौरान भारत यहां पर अपने अंतरिक्ष मिशन में यानी कि चंद्रमा की सतह पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी उतारने जा रहा है और यह सबसे बड़ा काम होता है इसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रोसीजर का। दरअसल आपको बता दें कि जब धरती से किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और यहां पर चंद्रयान 4 जैसे मिशन को अंजाम देना होगा तो यहां पर इंसानों को भेजना होगा। ऐसी स्थिति में अनडॉकिंग प्रोसीजर सबसे पहले काम आता है। बता दें कि जैसे ही यह चंद्रमा के ऑर्बिट में
अब इंसान प्रवेश करेगा, उसके साथ ही उसका जो चैम्बर होगा जिसमें इंसान रहेगा, वह कैप्सूल उसे अनडॉकिंग मेथड द्वारा रॉकेट से अलग करके चंद्रमा की सतह पर पहले गिराया जाना होता है और इसे गिराने जाने के बाद वह चांद की सतह पर जब सफलतापूर्वक उतर जाता है, वहां पर अपनी एक्टिविटीज करने के बाद जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वापस जब उन्हें धरती पर आना होता है तो वहां पर काम आता है डॉकिंग प्रोसीजर। और डॉकिंग प्रोसीजर में कुछ ऐसा होता है कि उसमें लगा एक इक्विपमेंट उससे कनेक्ट होकर के वहां पर थ्रस्ट जनरेट करता है और फिर थ्रस्ट जनरेट करने के साथ ही चंद्रमा की सतह से वह उड़ान भरेगा और धरती के ऑर्बिट में फिर वापस से प्रवेश कर जाएगा। यह पूरा प्रोसीजर चंद्रयान 4 के लिए सबसे अहम होने जा रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि आखिर इसका सबसे अहम उपयोग है कहां? तो वास्तव में इसका सबसे अहम उपयोग है कि जब भारत 2035 तक अपने सबसे अहम मिशन, यानी कि अगर कहा जाए तो जो अब तक दुनिया में सिर्फ एक है, यानी कि स्पेस स्टेशन के निर्माण को लेकर के सबसे अहम होने जा रहा है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि 2030 से 35 के बीच वह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना करके अंतरिक्ष में स्टैब्लिश करेगा। दरअसल स्पेस स्टेशन एक बड़े आकार का ऐसा घर है जो कि हवा में लटकता हुआ और धरती से कईयों किलोमीटर दूर स्टैब्लिश करना होता है और इसे स्टैब्लिश करने के लिए सबसे जरूरी होता है डॉकिंग और अनडॉकिंग मेथड। वास्तव में यहां से धरती से अगर किसी स्पेस स्टेशन को लॉन्च करना है तो क्या हम पूरे स्पेस स्टेशन को जोड़ करके धरती से लॉन्च कर सकते हैं? यह पॉसिबल नहीं है। वास्तव में उसके कईयों पार्ट्स को अलग अलग करके यहां से धरती से कईयों किलोमीटर ऊंचाई पर, जहां पर ग्रेविटी कम हो जाती है, वहां पर हमें पहुंचाना होता है और इसके बाद उन्हें जोड़ करके आपस में हमें स्पेस स्टेशन का निर्माण करना होता है। और यह प्रोसीजर सबसे ज्यादा कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि यह धरती से बाहर होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। ऐसे में धरती से अलग अलग करके पार्ट्स को यहां से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और फिर उन्हें डॉकिंग और अनडॉकिंग के मेथड के जरिए ही जोड़ करके वहां पर अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना होता है। और यही हाल कुछ गगनयान में भी होने वाला है। दरअसल भारत गगनयान के प्रोसीजर के दौरान भी अपने जो यात्री होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्हें गगनयान मिशन के तहत भेजने जा रहा है और इसके लिए भी अब यह स्पेडेक्स मिशन सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी इस अनडॉकिंग और डॉकिंग मेथड का उपयोग होने वाला है। जब लोगों के, अपने इंसानों के और एस्ट्रोनॉट्स के सुरक्षित वापस धरती पर लैंडिंग की बात होती है तो वही काम आता है डॉकिंग मेथड और अनडॉकिंग मेथड। जैसे ही आपने देखा होगा कि कई चैम्बर्स अलग अलग होकर के रॉकेट जब अंतरिक्ष तक पहुंचता है तो वह आकार में बहुत छोटा हो जाता है और मुख्य रूप से उसी सैटेलाइट के बराबर बचता है जिस सैटेलाइट को हम मुख्य रूप से वहां के लिए लॉन्च किए होते हैं। बाकी सारे पार्ट्स स्वतः से अलग होकर के यही धरती के अंतरिक्ष मलबे में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे में सबसे काम आता है अनडॉकिंग मेथड और यही चीज गगनयान और इन चीजों में सबसे अहम होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया में महज कुछ एक देश ही हैं जिन्होंने अब तक स्पेडेक्स जैसे मिशन किए हैं। अमेरिका, रूस और अब तक सिर्फ चीन है, यानी कि महज 3 देशों के बाद भारत चौथा ऐसा देश होने जा रहा है जिसने स्पेडेक्स जैसे मिशन, यानी कि डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रोसीजर को स्पेस स्टेशन से दूर बहुत ऊंचाई पर पूरा कर लिया है। और इसके पूरा होने के साथ ही अब भारत के लिए आगे का रास्ता बेहद साफ होने जा रहा है। यह खबर कुछ ऐसी है जिसने होली की खुशी को 2 गुना कर दिया है और दुनिया के तमाम देशों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। जो देश अब तक यहाँ आंक रहे थे कि भारत की ताकत कमतर है, उन्हें एक बार फिर से इसरो ने बौना साबित कर दिया है। इसरो के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन आने वाला समय अब जल्द ही देखने को यह भी मिलने वाला है कि फाइटर जेट की दुनिया में भी भारत का राज आपको जल्द देखने को मिल सकता है। और वही प्रोसीजर में अब आपको जान करके खुशी इसलिए भी होगी क्योंकि अब जो कावेरी इंजन है उस पर काम करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम जो लाई गई है वो इसरो से कनेक्टेड है, यानी कि इसरो से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के उम्मीदें जताई जा रही हैं जिससे बड़े काम को अंजाम दिया जा सके। अब इसरो ने एक बार फिर से यह इतिहास रच ही दिया है तो यह बात पूरी दुनिया में फैल तो जानी ही जानी है। दोस्तों यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।